हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं 2 वेरिएबल्स में या 3 वेरिएबल्स में, उनको हम किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन के साथ। उसका सॉल्यूशन क्या होगा, फिर उसके अंदर कैटेगरीज आती हैं कि ये कंसिस्ट हैं या इनकंसिस्ट हैं, इनको हम किस तरीके से बता सकते हैं, वो सब कुछ आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो 2 वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। हम उसका डिस्कशन आज इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो, 2 वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं वो हमारे पास कौन सी होती हैं। देखो, a1x b1y इज इक्वल टू c1 एंड सेकेंड हमारे पास a2x b2y इज इक्वल टू c2। ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स यानी x और y के अंदर हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं। अब हम इसके लिए क्या बात करने वाले हैं कि ये इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, अब उसके अंदर ये यूनिक भी होता है। कई बार ये दोनों जो इक्वेशंस हैं उनके अंदर वेरिएबल भी क्या हो जाते हैं, वेरिएबल के कोफिशिएंट भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो इसकी 2 कैटेगरी डिसाइड करते हैं। कौन सी? कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। तो यहां पे क्वेश्चन यही बनेगा कि ये दोनों जो इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल के अंदर x और y के अंदर, ये कंसिस्ट कब होंगी और इनकंसिस्ट कब होंगी, ठीक है, या इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो वो अपन डिस्कस करते हैं, 2 मेथड में करेंगे। सबसे पहले जो जनरल मेथड है उसकी बात करेंगे, उसके बाद अपन मैट्रिक्स मेथड की बात करने वाले हैं यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन देन, पहली जो इंपॉर्टेंट हमारी कंडीशन है वो, देन सिस्टम इज कंसिस्ट। कैसा है? कंसिस्ट इफ, कंडीशन क्या है उसकी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखो क्या कंडीशन हमारी कि हमें 2 इक्वेशंस दी गई है लीनियर 2 वेरिएबल के अंदर। अब बात क्या करें, सिस्टम इज कंसिस्ट। सिस्टम कंसिस्ट कब है? जब कोफिशिएंट ऑफ x दोनों इक्वेशन में a1 अपॉन a2 का रेशियो, ऐसे ही b1 अपॉन b2 का रेशियो दोनों आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तब हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम कैसा है, कंसिस्ट है। यानी इसका कोई ना कोई यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास होगा। अब दूसरी बात करते हैं, सिस्टम इज इनकंसिस्ट या इनकंसिस्टेंट इफ, क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब यहां पे आप देखो कि हमारे पास कोफिशिएंट है ना x और y के, वो दोनों सेम है। ऐसे ही इन दोनों कोफिशिएंट है, वही कोफिशिएंट का जो रेशियो अपन सेकंड वाली लाइन के साथ लेंगे, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर रेशियो सेम होता है और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे जब कोफिशिएंट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो हम यहाँ पे सिंपल कंडीशन में हम पहले से जानते हैं कि यहाँ पे अलग अलग होगी, तो हम इनका क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो वहाँ पे क्या आएगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा, तो वो सॉल्यूशन आएगा वही कंसिस्ट है। लेकिन जब हमारे पास इनका रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का रेशियो सेम आएगा, तो उस केस के अंदर x और y की वैल्यू हमें फाइंड नहीं होगी। ऐसे केस को अपन क्या बोलेंगे, इनकंसिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कंसिस्ट का और इनकंसिस्ट का। एक बार फिर से दोनों
लाइन हमारे पास कैसी है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। हमें इनको क्या चेक करना है, कंसिस्ट। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का रेशियो अगर हमारे पास इक्वल नहीं है तो कंसिस्ट। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो ये कैसा है अपने पास, इन कंसिस्ट, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये इस तरीके से बता सकते हैं ये कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट। तो यहां पे हम क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल अपन यहां पे लेंगे तो अब चेक करेंगे अपन इसको कि ये कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट। तो देखें सबसे पहला एग्जाम्पल, चेक फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्ट और इन कंसिस्ट। किसकी बात कर रहे हैं, कंसिस्ट और इनकंसिस्ट की। हमें पेयर दिए हुए हैं, देखो फर्स्ट कौन सा दिया हुआ है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ये 2 है और ये 3। सेकेंड अपन लेते हैं इसमें, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। देखो हमारे पास क्या है, दो सिस्टम हैं लीनियर इक्वेशन के, टू वेरिएबल के अंदर। ये कह रहा है इसको चेक करो ये कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट, सेकंड को भी यही कह रहा है कि ये कंसिस्ट है इनकंसिस्ट। तो यहां से आप देखो देयरफॉर, अब हम चेक करते हैं, देखो a1 अपॉन a2 लेंगे, ठीक है। फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन नंबर है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो a1 अपॉन a2 अपने पास कितना है, x का वेरिएबल a1 होता है फर्स्ट में, तो ये 1 और ये 2, एंड सेकंड में b1 अपॉन b2। तो यहां से देखो ये b1 है 2/3। तो यहां से क्लियरली पता लग रहा है देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट है। क्लियरली पता लग गया a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हमारा सिस्टम ये जो है इक्वेशंस का, ये कैसा है, कंसिस्टेंट है। अब यही अपन क्या करेंगे, सेकंड के अंदर चेक करेंगे। तो यहां से आप देखो हमारे पास सेकंड के अंदर क्या होगा, a1 अपॉन a2 तो 1/2। दूसरा b1 अपॉन b2 की बात करेंगे तो अपने पास 3/6, डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। एंड थर्ड की बात करेंगे c1 अपॉन c2 की, तो ये कितना है 5/8। तो देयरफॉर इनसे क्या क्या पता लग रहा है, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये 5/8। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देयरफॉर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी जो हमारे पास सेकंड सिस्टम है वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। तो ये वाला जो हमारे पास सिस्टम है वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट, और ये हमारे पास सिस्टम है वो कैसा है, कंसिस्टेंट। तो नॉर्मली हम इससे इसको बता सकते हैं कि ये हमारे पास आएगा। अब यहां पे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, थर्ड। इसमें हमसे पूछा जा रहा है क्या, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहां पे, एग्जांपल सेकंड। इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस
2x प्लस ky इज इक्वस टू 1 एंड x प्लस 3y इज इक्वस टू 2 आर consistent, then find the value of k। क्या क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि ये जो सिस्टम दिया हुआ है ना वो कंसिस्टेंट है, तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंस, देखो सॉल्यूशन पे जाएंगे अपन, सिंस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, कैसा कह रहा है ये, इनकंसिस्टेंट, सॉरी क्या कह रहा है, इनकंसिस्टेंट, इज इनकंसिस्टेंट। देखो इनकंसिस्टेंट कह रहा है तब भी अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और कंसिस्ट कह रहा है तब भी फाइंड कर सकते हैं। फर्क क्या आएगा वो देख लेते हैं, पहले इनकंसिस्टेंट देख लेते हैं। सिंस हमारे पास क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वस टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन है किसकी, इनकंसिस्टेंट की। तो देयरफॉर यहां से आप देख सकते हैं a1 अपने पास कितना है 2 और ये कितना है 1 और ये कितना है k अपॉन 3। तो यहां से अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से, 6 इज इक्वस टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर ये 6 है तो कैसा है, इनकंसिस्टेंट। कितना ले लें अपन यहाँ पे 6, तो 2/1 6/3, तो 3 2 जा 6, तो 6 होने से ये कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा यही क्वेश्चन हमारे पास हो, ये कैसा है, कंसिस्टेंट। तो देयरफॉर b1 इज नॉट इक्वल्स टू b2, तो देयरफॉर a1 कितना है 2/1 इज नॉट इक्वल्स टू k अपॉन 3। तो अपन यहाँ कह सकते हैं k इज नॉट इक्वल्स टू 6। अगर ये 6 नहीं है तो उन सभी वैल्यूज के, यानी 6 के अलावा उन सभी वैल्यूज के लिए कैसा है, कंसिस्टेंट है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं दूसरे मेथड की, मैट्रिक्स मेथड से हम कैसे बता सकते हैं कि ये सिस्टम कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट, उसकी बात करेंगे। जो सेकंड हमारा पार्ट है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या है अपने पास, a1x b1y इज इक्वल टू c1, a2x b2y इज इक्वल टू c2। ये तो हमारा सिस्टम है। देयरफॉर हम इस सिस्टम को कैसे लिखेंगे, ax इज इक्वल टू b। अब यहां से आप देख लें क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, ax इज इक्वल टू b लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं कि ax यानी इस पूरे सिस्टम को, तो यहां पे आपके पास क्या है, दोनों तरफ मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो ये क्या हो गया i, a और a इनवर्स क्या हो जाता है i, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो i को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x ही रहना है, तो a इनवर्स b। तो ये हमारे पास है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे अब मैं सारी बात आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे x क्या है। x हमारे पास क्या है, x और y को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, ये वेरिएबल है ना, x और y को डिनोट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे a का मतलब क्या है, जो वेरिएबल है, x का वेरिएबल a1, y का वेरिएबल b1, ऐसे x का वेरिएबल a2 और y का वेरिएबल b2। तो ये हो जाएगा a1 और b1, और ये अपने पास क्या हो जाएगा a2 और b2, ये मैट्रिक्स बन जाएगा। इसका हमें क्या चाहिए, इनवर्स। और b अपने पास क्या है, जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, उसका कॉलम में मैट्रिक्स। ये हमारे पास होगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो यहां से क्या कर लेंगे, a इनवर्स फाइंड कर लेंगे, यानी इस मैट्रिक्स का इनवर्स, और इसको इसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे, ये अपने पास एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। दोनों की क्या हो जाएगी, कंपेयर। अभी अपन क्वेश्चंस में करेंगे तब पता लग जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब ये इंपॉर्टेंट बात है,
एक्स का मतलब एक्स, ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ए, और इसको किससे करेंगे, बी से, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमें ध्यान रखना है, और ये होता है जब अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो x इज इक्व टू ए इनवर्स बी, या फिर x इज इक्व टू ए एडजॉइंट ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको अपन यूज करने वाले हैं, और ये मैंने बता दिया x की जगह क्या लेना है, कॉलम मैट्रिक्स लेना है एक्स वाई का, ए को क्या लेना है, इन चारों एलिमेंट्स का मैट्रिक्स लेना है, इसका इन्वर्स करना है, और C1 और C2 कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमें यहां पे ले लेने हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखो एडजॉइंट निकाल लेंगे किसका, ए का, और बी के साथ प्रोडक्ट कर देंगे, ऐसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर, यहां से, यानी ये आपके पास क्या हो चुका है, x इज इक्व टू ए इनवर्स बी। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं x इज इक्व टू एडजॉइंट ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, अब जो नोट है वो लिख रहे हैं अपन, जो बातें हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कैसा है, कंसिस्टेंट। देखो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो यहां पे इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट अगर 0 भी आ गया तो x कितना आ गया, 0 0 आ गया, तब भी अपने पास सॉल्यूशन तो आ ही गया, ठीक है ना। तो यहां पे कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये सिस्टम भी कैसा है, कंसिस्टेंट है। अब मेरी बात सुनो, ये एडजॉइंट ए इंटू बी, यानी ये भी 0 हो जाए और ये भी 0, तो यहां पे आपके पास जो सॉल्यूशंस हैं, यानी ये भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। कितने सॉल्यूशंस हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। ओके, तो ये सॉल्यूशन होने चाहिए, सॉल्यूशन होंगे तो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन होंगे तो कंसिस्टेंट है। तो इसके अंदर 0 सॉल्यूशन था तो 0 था सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन तो था, तो कंसिस्टेंट। और ऐसे ही इसके अंदर ये भी 0 ये भी 0, तो ऐसे में क्या आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, तो वो कंसिस्टेंट। थर्ड, बट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 बट adjoint A is into B is not equals to 0, then system is inconsistent। कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। तो हमारा सॉल्यूशन एक ही कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगा, कब, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 हो बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो क्या, अगर ये दोनों 0 हैं तो कंसिस्टेंट है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 है, तब भी कंसिस्टेंट है। अगर हमारे पास ये आपके पास वैल्यू है और ये 0 है, उस केस के अंदर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीटली इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन, देयरफॉर इनकंसिस्टेंट। तो यहां पे मैट्रिक्स मेथड में आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम लीनियर सिस्टम को ax इज इक्वल टू बी से लिखेंगे, और x हमारे पास क्या होगा, a इनवर्स b, और x इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और ऊपर चाहे 0 हो चाहे नहीं हो, उस केस में कंसिस्टेंट होगा। अगर डिटर्मिनेंट भी 0 है और एडजॉइंट a इंटू बी भी 0 है, ठीक है ना, तब भी कंसिस्टेंट होगा। लेकिन ये 0 नहीं है और डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 है, तो इस केस में इनकंसिस्टेंट होगा। अब अपन क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं इसको।
अब मैट्रिक्स मेथड से अपन समझेंगे कि हम इसको कंसिस्ट और इनकंसिस्ट कैसे बता सकते हैं। देखो पहला 5x + 2y = 3, 3x + 2y = 5। सेकंड अपने पास क्या है 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 2। अब दोनों को अपन क्या करेंगे, चेक करने वाले कि ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्ट। तो देखो देयरफॉर x = क्या होता है, A 1 B। तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, पहले तो A 1 फाइंड करेंगे। तो A अपने पास क्या है, मैट्रिक्स है 5 2 3 और 2। देयरफॉर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो अपने पास डिटर्मिनेंट 5 2 और 3 2। तो सॉल्यूशन क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, 10 - 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने पास कितना हो जाएगा 4। तो इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर A 1 = अपने पास क्या आया 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसका एडजॉइंट। अब इसका एडजॉइंट कैसे आता है, ये आपस में क्या हो जाएंगे इंटरचेंज और इनके साइन बदल जाएंगे, -2 और -3। तो देयरफॉर कितना आया 1/4 और ये अपने पास कितना हो गया 2 - 2 -3 और 5। ये अपने पास हो गया, इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो फाइनली A 1 अपने पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये A 1 आ गया। अब हमें क्या चाहिए A 1 B, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अभी क्या लिख लेता हूँ, A 1 लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया A 1। तो आप देखें इसमें x = A 1 कितना आया 1/4, ठीक है। और ये कितना है 2 -2 -3 और ये 5। ये इन्वर्स आ गया अपने पास। अब हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट करना है किसके साथ, b के साथ। तो b अपने पास कितना है 3 और 5। तो इस तरीके से अपन क्या कर लेंगे, इसका प्रोडक्ट कर लेंगे। तो अपने पास क्या आ गया देखो 1/4 प्रोडक्ट, ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। तो ये कितने हो जाएंगे 6 और ये -10, ये कितने हो गए 9 और ये 25। तो यहाँ से x = 1/4। तो कितना बच गया -4 और ये कितने 16। तो यहाँ से आप देखें ये x होता है, ये y होता है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास कितना आएगा -1 और 4। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है ना, x की वैल्यू तो कितनी आ गई -1 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये तो हो गया अपने पास सॉल्यूशन। तो ये तो सॉल्यूशन आ गया अपने पास। अब बात करें कंसिस्ट और इनकंसिस्ट की। तो ये तो सॉल्यूशन इस तरीके से करना है अपने को, इनवर्स फाइंड कर लेंगे और b से क्या कर देंगे प्रोडक्ट। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, सिंस x = एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है 4, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गई ये बात। अब बात करेंगे किसकी, नाउ एडजॉइंट ऑफ a की। एडजॉइंट ऑफ a बड़ा सिंपल सा है, क्या करना है a अपने पास ये है, इनको चेंज करना है 2 और 5 इनके साइन चेंज करने, -2 और 3। अब देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ a इंटू b करना है अपने को। तो कितना आ गया अपने पास 2 -2 3 5। b आप देख ही रहे हो, b अपने पास कितना है 3 और 5। कर देते हैं इसका प्रोडक्ट। तो एडजॉइंट a इंटू b। तो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, देखो आप, ये रोज हो गई और ये कॉलम्स, 3 2 = 6 और ये -10, ये 9 माइनस के और प्लस के 25। तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया -4 और ये 16। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं फाइनली, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी इक्वल नहीं है 0 के और ये भी इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर सिस्टम इज
कंसिस्टेंट। कैसा सिस्टम है? कंसिस्टेंट सिस्टम है। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं, और ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट ये भी अपन क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। ऐसे अपन दूसरे क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं। तो देखो आप यहाँ पे किस तरीके से, सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, यहाँ पे सेकंड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे ए का। तो ए अपने पास क्या है? 2 4 3 6 ये हो गया। देयरफॉर इसका डिटर्मिनेंट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट अपने पास क्या आने वाला है? 2 3 4 6। तो आप देखें यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 12 - 12। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो पहली कंडीशन 0 आ गई। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी अगर अपने पास कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है ना? तब कंसिस्टेंट, अगर 0 नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट। तो अब अपन देखते हैं इसमें। तो यहां से ये ए है, तो क्या फाइंड कर लेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपस में क्या हो जाएंगे? चेंज 6 2, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ गया, ठीक है ना? तो ये एडजॉइंट हो गया। अब अपन क्या करते हैं? इसको प्रोडक्ट करते हैं। तो सिंस यहां पे अपन लिख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 आ गया। अब नाउ बात किसकी करेंगे अपन? देखें किसकी? एडजॉइंट ए इंटू बी की बात करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है अपने पास? 6 - 3 4 और 2। अब इसको किसके? बी के साथ प्रोडक्ट करेंगे। तो बी अपने पास कितना है? 5 और 2। अब ये भी पता लग जाएगा कि 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये रोज और ये कॉलम्स, तो कितने हो गए? 30 - 6 20 और ये +4। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि अपने पास कितना हो गया? 24। ये भी कितना? 24। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये 0 मैट्रिक्स से नहीं आया है। तो देयरफॉर ये नॉट इक्वल्स टू 0 और ये 0। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? सिस्टम इज इनकंसिस्ट। देयरफॉर सिस्टम इज इनकंसिस्ट। अब देखो यहां से, अब हम फाइनली ये कह सकते हैं वेयर क्या फाइंड हुआ हमें? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज 24 24। इट मीन्स नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर सिस्टम ऑफ linear equation is inconsistent। तो हमारा सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट है। तो हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है ना? सिस्टम कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट, हम ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके इसको फाइंड कर सकते हैं। Okay students,